Find three examples where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4. देखिए क्वेश्चन को पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या कह रहा है। हमें तीन एग्जाम्पल बताने हैं, ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे मतलब ऐसे नंबर्स जिन दो का प्रोडक्ट हम करें तो सेम नंबर आए, और जब एक में हम 2 इंक्रीज कर दें और दूसरे में 4 डिक्रीज कर दें और तब प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी प्रोडक्ट जो है वो सेम आए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, ए और बी है। ठीक है, तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी। और अब कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक में इंक्रीज कर देना है 2, मतलब 2 ऐड कर देना है, और दूसरे में 4 डिक्रीज कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। और तब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब भी जो प्रोडक्ट है वो ए बी की इक्वल है। यानी कि ए बी की इक्वल है कब, जब ए में हमने 2 इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया, और बी में हमने 4 डिक्रीज कर दिया, और तब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये अपना अपना क्या हुआ, एक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए, तो ए बी एज इट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बी माइनस 4 ब्रैकेट। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और उसी तरीके से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ए, जब ये देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए माइनस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन गया, और माइनस 4 से होगा तो माइनस 4 ए। उसी तरीके से 2 बी, और 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8। ओके, अभी देखिए अब ये जितने सारे नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। ए बी माइनस ए बी, ठीक है, ए बी यहाँ प्लस है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 4 ए क्या हो जाएगा, प्लस 4 ए। ठीक है, माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 8। ठीक है, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, मीन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, और 2b को वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, 2b को वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अभी देखिए ए बी माइनस ए बी 0, प्लस 4a प्लस 8, यानी कि ये तो 0 हो गया। यानी कि अपना LHS में क्या बचा, 4a प्लस 8 इक्वल्स टू 2b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, LHS और RHS दोनों में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 8 बाई 2 इक्वल्स टू 2b बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, और यहाँ पे क्या होगा, इसको जब ओपन करेंगे, लेट मी टेक अनदर पेज। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4a बाई 2 प्लस 8 बाई 2 इक्वल्स टू b। ये साइन है और का, ठीक है, ये हर जगह देनी है। और ये अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ऊपर क्या बचा, अब आफ्टर सिंप्लीफाइंग 2a प्लस 4 इक्वल्स टू b। यानी a और b में हमें एक रिलेशन मिल रहा है, b इक्वल्स टू, b किसके इक्वल है, b इक्वल्स टू 2a प्लस 4। ये हमें एक रिलेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू 0 1 2 3 4 जितना चाहे उतना रख करके हम b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 3 एग्जांपल्स बताने हैं, तो 3 है, 3 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब हम पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू पहले 0, a का वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 0। अब b का वैल्यू से फाइंड करेंगे, b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई a,
यानी 0 प्लस 4। 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये एक सेट मिल गया, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 4। ये आपका एक सेट ऑफ नंबर मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से a का वैल्यू अब रखेंगे 1। पुट पुट a इक्वल्स टू 1, तो b क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a प्लस 4, यानी 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो यहां से हमें सेट मिल गया a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 6। अब थर्ड वैल्यू आप फाइंड कर लेना, क्योंकि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगेन एक्सपैंड करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में था। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे यहाँ भी। a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है हमें क्या 4 प्लस बी। ओके, यहां भी वैसी होगा, 3 टर्म्स हैं तो इससे घबराने की बात नहीं है। 3 टर्म्स हो 4 हो कितने भी हो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सारे नंबर्स जो हैं जितने टर्म्स हैं वो इधर जितने टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होंगे। मीन्स ए 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ए बी बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3b 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3b स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3b स्क्वायर b से भी मल्टीप्लाई होगा। सबसे होंगे। ठीक है, तो करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए, ये आपका हो जाएगा a जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, और प्लस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। उसी तरीके से ए बी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4ab। ए बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इंटू बी। ओके, अब देखिए माइनस 3b स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। माइनस 3b स्क्वायर जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई b। ठीक है, माइनस 3 है और प्लस से पहले 4 है, प्लस 4 है, सॉरी माइनस 3b स्क्वायर है और 4 से पहले क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। उसी तरीके से यहाँ भी माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस बी, प्लस माइनस माइनस। ओके, इसलिए हम साइन वहां पे माइनस दे रहे हैं। चलिए अभी इसको एज इट इज 4a प्लस ए बी प्लस 4ab प्लस ये ए बी मल्टीप्लाई बी, बी बी मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस 12b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यू 3b क्यू। ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। सब में बस क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, बहुत इजी तरीके से समझाया वहां पे हमने। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 4y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 11z माइनस 3। ठीक है, 4y y से मल्टीप्लाई होगा तो मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ 4y स्क्वायर प्लस 4y 11z से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई 11 44, और y और z मल्टीप्लाई होगा तो yz। उसी तरीके से 7y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y, 7 11z से मल्टीप्लाई होगा तो 11 मल्टीप्लाई 7 77, और z 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 21 आंसर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कवर हो गया। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपैंड करना है 1 2 3 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कह रहा है डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपैंडिंग।
ठीक है, तो करके देखते हैं। पहले इसको एक्सपैंड करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ देखिए 3 कॉलम्स मैंने बना लिया है कि तीनों को साइड बाय साइड करेंगे और तब हम देख पाएंगे कि तीनों में क्या पैटर्न है। ठीक है, चलिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को पहले एक्सपैंड करते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और a b से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। उसी तरीके से माइनस बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी। माइनस बी ए या माइनस ए बी दोनों एक ही चीज है। ओके, बी ए हो या ए बी हो, दोनों एक ही चीज है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। चलिए माइनस बी प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो गया जीरो, ये कैंसिल। ए बी माइनस ए बी क्या हो गया जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका। सेकंड करते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बन जाएगा। ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा, है ना। ए जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए यहां भी है, ए यहां भी, ए स्क्वायर और बी एज इट इज ए स्क्वायर बी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, 2 3 जैसा लग रहा था। चलिए ए स्क्वायर बी। उसी तरीके से ए जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ए बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, अभी देखिए माइनस बी भी सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा वो ए सॉरी माइनस बी ए स्क्वायर। माइनस बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस बी ए स्क्वायर लिखें या फिर माइनस ए स्क्वायर बी लिखें, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए ओ, हाँ अब आगे। उसी तरीके से माइनस बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर। और माइनस बी जब प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू, और माइनस साइन तो है ही, बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, ये प्लस में है माइनस में है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, जीरो हो गए। ए बी स्क्वायर प्लस में, ए बी स्क्वायर माइनस में, ये भी खत्म। क्या बचा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अभी थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए जब ए क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ए रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए जब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यू बी, ए क्यू बी। ए जब ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, isn't it? उसी तरीके से a जब बी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी क्यू। ओके, अब माइनस बी जब सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या सब में माइनस आने वाला है, माइनस ए क्यू बी
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू माइनस बी, ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी क्यू ही तो होगा। यहाँ बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, बी क्यू, और ये माइनस बी जब बी क्यू से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी क्यू से तो माइनस बी रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके। और हाँ, व्हाट्सएप का जो हमारा अकाउंट है, जो चैनल है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ से आप हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ए क्यू बी यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। ओके, इसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ए बी क्यू और यहाँ माइनस ए बी क्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या? ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। अब देखिए ये हो गया आंसर। अब कह रहा है डू यू सी अ पैटर्न, what would be the next identity in the pattern that you see, can you check it by expanding। ठीक है, तो पैटर्न तो दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4। तो ये किस तरह से पैटर्न काम कर रहा है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी देखिए सारे में कॉमन है, ए माइनस बी का जो टर्म है वो सारे क्वेश्चन में, सॉरी, सब में कॉमन। यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है। फर्क क्या है बाकी उसके बाद वाले टर्म में? यहाँ पे देखिए ए क्यू है, ए क्यू है तो आंसर में क्या आया, ए रेज़ टू द पावर 4। बी क्यू है, बी क्यू है यहाँ पे तो आंसर में आया बी रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, यानी कि एक कम, एक इंक्रीज हो जा रहा है पावर। ए क्यू है तो ए रेज़ टू द पावर 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आंसर क्या आया, ए का पावर 3, ए क्यू, यानी कि यहाँ भी पावर जो है वो एक इंक्रीज हो गया। यहाँ बी स्क्वायर है तो बी क्यू। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का पावर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ए का पावर 1 है तो ए का पावर 1 बढ़ गया, ए का पावर 2 हो गया। यहाँ भी बी का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि वहां पे 1 पावर होता है तो यहाँ पे बी का पावर आंसर में क्या हो गया, 2, एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हम एक पैटर्न देख रहे हैं। ओके, और उसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि पहले ए क्यू है, पावर 3 है, उसके बाद ए का पावर एक कम हो गया, 2 हो गया, और बी, बी तो सब में बी ही है। देखिए यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। ठीक है, इसमें तो वो टर्म ही नहीं है। तो देखिए, तो जनरल टर्म जो एक कह रहा है ना, इसके बाद वाला नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी को लिखने को कह रहा है तो वो हम लिखते हैं। देखिए वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी तो सब में कॉमन है, ए माइनस बी तो सब में रह रहा है। ठीक है, ए का पावर 1 था, फिर यहाँ 2, फिर 3, तो अब की नेक्स्ट वाले में आएगा ए का पावर 4। ठीक है, प्लस ए क्यू बी। ठीक है, प्लस ए बी क्यू प्लस बी पावर 4, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी। ओके, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5, ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने गेस किया और उसका क्या आंसर आएगा, ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो हमने देखिए सिमिलैरिटी क्या देखी,
सिमिलैरिटी देखिए कि अगर क्वेश्चन में a माइनस बी, देखिए a माइनस बी तो सब में कॉमन है, a माइनस बी इज कॉमन इन ऑल आइडेंटिटीज। और क्या है कि इफ द पावर ऑफ a इन द सेकेंड टर्म इज 1, देन इन आंसर में क्या है, a स्क्वायर हो जा रहा है, पावर एक इंक्रीज हो जा रहा है, सब में पावर इज इंक्रीज बाई 1, पावर ऑफ a एंड पावर ऑफ b इज इंक्रीज बाई 1। 2 है पावर तो 3 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, इसलिए हमने जो गेस किया, जो हमने आइडेंटिटी बताया नेक्स्ट, उसमें a का पावर 4 था, तो आंसर में a का पावर 5 आया। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल, इतने थे। अगर वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।